हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल टेक्निकल उजेशा। आज का जो हमारा टॉपिक है इस वीडियो का वो है शॉर्ट सर्किट टेस्ट ऑफ ट्रांसफार्मर। इसके पहले वाले वीडियो में हमने डिस्कस कर लिया ओपन सर्किट टेस्ट। अब बात आती है शॉर्ट सर्किट टेस्ट की। शॉर्ट सर्किट, ओपन सर्किट से आप क्या समझते थे? ओपन सर्किट मतलब कि करंट ज़ीरो, वोल्टेज ज़्यादा, फुल, है ना मतलब। और शॉर्ट सर्किट मतलब वोल्टेज ज़ीरो, करंट फुल, यही मतलब होता है शॉर्ट सर्किट का। तो ओपन सर्किट टेस्ट जो है हम जो ट्रांसफार्मर में वो बनाते थे हम इक्विवेलेंट सर्किट। जैसे ये देखो, ये जो सर्किट बनता था, इक्विवेलेंट सर्किट नहीं, जो सर्किट है ओपन सर्किट टेस्ट, इस चीज़ को पता करने के लिए हम लोग करते थे, ये पैरेलल ब्रांच जो वोल्टेज के हैं। मगर हम शॉर्ट सर्किट टेस्ट जो हमारी ये वाला जो हमारा होता है ना, ये बेसिकली ये वाला जो सर्किट रहता है आर इक्विवेलेंट, एक्स इक्विवेलेंट और ये टोटल हो जाएगा जेड इक्विवेलेंट। करंट जो भी जाती है इधर से हम वो देते हैं। शॉर्ट सर्किट टेस्ट हम इसमें चेक करते हैं। तो ये जो सर्किट होता है, मैंने आपको दो बताए थे ना, आपको एक रेफर टू प्राइमरी, रेफर टू सेकेंडरी, तो दोनों पे ही कर सकते हैं शॉर्ट सर्किट टेस्ट। तो चाहे अगर रेफर टू प्राइमरी है चाहे रेफर टू सेकेंडरी है, कोई भी हो, वो इक्विवेलेंट सर्किट होता है। तो ये चीज़, तो हम क्या करते हैं शॉर्ट सर्किट टेस्ट में कि लो वोल्टेज साइड को हम क्या कर देते हैं, शॉर्ट सर्किट कर देते हैं। लो वोल्टेज साइड को शॉर्ट सर्किट कर देते हैं। वाइंडिंग से मतलब नहीं है, हो सकता हो ये प्राइमरी वाइंडिंग हो, सेकेंडरी वाइंडिंग हो सकता हो, एक मिनट इसमें डायग्राम देखो सॉरी, हो सकता हो ये देखो, ये डायग्राम है शॉर्ट सर्किट टेस्ट का, जैसे ओपन सर्किट टेस्ट का था, सेम वैसा ही है। बस इधर हमने क्या कर दिया, ये चेंज क्या है, ओपन सर्किट वाले में इधर एलवी था, इधर एचवी था। लो ओपन सर्किट टेस्ट परफॉर्म करते हैं लो वोल्टेज साइड पे, ठीक है, और शॉर्ट सर्किट टेस्ट परफॉर्म करते हैं हाई वोल्टेज साइड पे। समझ गए ना? ठीक, क्यों इधर परफॉर्म करते हैं शॉर्ट? सबसे पहले पढ़ लो इधर कि ये टेस्ट जो परफॉर्म किया जाता है इक्विवेलेंट ट्रांसफार्मर, चाहे वो जिस साइड को, पर्टिकुलर साइड को रेफरिंग की गई हो उसकी, तो उसका जो सीरीज वाला एलिमेंट होता है आर इक्विवेलेंट, एक्स इक्विवेलेंट, इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस एंड इक्विवेलेंट लीकेज रिएक्टेंस पता करने के लिए परफॉर्म किया जाता है। और कॉपर लॉस इससे पता चलता है। कोर लॉस, कोर वाला जो सिस्टम था सारा, उसमें RCXM वो ओपन सर्किट टेस्ट से, और इससे क्या पता चलता है सीरीज वाले एलिमेंट और कॉपर लॉस, क्योंकि कॉपर लॉस डिपेंड करता है करंट पे, ठीक है। तो शॉर्ट सर्किट टेस्ट में ही करंट फुल होती है, उसे पता करेंगे। अब ये डायग्राम है शॉर्ट सर्किट टेस्ट का, ये कोर है, ये आपकी वाइंडिंग्स है। वी डोंट नो विच वाइंडिंग इट, ज़्यादा इंग्लिश हो गई, हिंदी कर लेते हैं। मुझे नहीं पता कौन सी वाइंडिंग कौन सी है, हो सकता है ये प्राइमरी हो सकता है ये प्राइमरी हो। हम पे मतलब है एचवी साइड से, तो एचवी साइड अगर स्टेप डाउन देखेंगे तो एचवी साइड हमारी कौन सी हो जाएगी, प्राइमरी साइड हो जाएगी। और स्टेप अप देखेंगे तो हाई वोल्टेज साइड हमारी सेकेंडरी हो जाएगी। तो इससे हमें मतलब नहीं है। एचवी साइड आप ये नहीं कहोगे कि एचवी साइड ये प्राइमरी हो गई इधर सप्लाई, नहीं। ट्रांसफार्मर अगर हम चेक करना है तो हम हाई वोल्टेज साइड ही सप्लाई देंगे, भले वो सेकेंडरी हो चाहे वो प्राइमरी हो, जो भी वाइंडिंग हो हाई वोल्टेज की होनी चाहिए, उधर सप्लाई देंगे हाई वोल्टेज साइड, ठीक है। तो हमने दिया, तो ये हाई वोल्टेज साइड पे हमने सप्लाई दिया और ये हमने लो वोल्टेज साइड शॉर्ट सर्किट कर दिया। अगर इधर शॉर्ट सर्किट है तो इधर फुल करंट बहेगी, फुल करंट बहेगी, रेसिस्टेंस इज ज़ीरो, रेसिस्टेंस इज ज़ीरो। और देखो इसमें इन्होंने बताया कि इक्विवेलेंट सर्किट पर ट्राई करते हैं हमेशा, तो है ना। तो फिर कहना ये है, हम इधर एचवी साइड पे परफॉर्म क्यों कर रहे हैं ये सेट टेस्ट? इधर परफॉर्म करोगे इधर करंट बहुत ज़्यादा है, इधर करंट, रेटेड करंट इधर बहेगी। दिस टेस्ट इज परफॉर्म्ड एट रेटेड करंट, और वो वाला जो टेस्ट था वो परफॉर्म होता था रेटेड वोल्टेज पे। शॉर्ट सर्किट में फुल करंट बहेगी यार, तो ऑफकोर्स रेटेड करंट पे ही चेक करेंगे ना, और वोल्टेज कम रहता है इसमें। हाई, ये सब वही सब लिखा है, लो वही कर देते हैं, ठीक है। अभी बता रहे हैं हम क्या करते हैं। अब देखो जरा थोड़ा ध्यान से सुनो इस चीज़ को। एचवी साइड इसलिए करते हैं कि इधर करंट सेफ रहती है, करंट बहुत कम रहती है, तो हम इधर क्या करते हैं, अपने सारे इंस्ट्रूमेंट लगा देते हैं तो वो ख़राब नहीं होंगे। अगर हम इधर अपने इंस्ट्रूमेंट लगा दें तो हाई करंट की वजह से सब ख़राब हो जाएगा, जल जाएगा। अब तुम कहो उधर करंट कम क्यों है, क्योंकि इधर हाई वोल्टेज साइड है। ट्रांसफार्मर यही तो कराया जाता है, जिधर हाई वोल्टेज तो उधर करंट कम, इधर लो वोल्टेज उधर करंट ज़्यादा, उधर तो नहीं कर सकते हैं हम, इधर ही करेंगे परफॉर्म शॉर्ट सर्किट वाला टेस्ट जो है। तो हम एचवी साइड में सारे एलिमेंट्स लगा देते हैं। अब तुम कहोगे कि रेटेड करंट तो इधर बहेगी, इधर कैसे बहेगी, इधर तो रेटेड वोल्टेज एक तरीके से कहा जाए। अरे नहीं, सुनो, इक्विवेलेंट जो हमारा ये है, अच्छा वो फॉर्मूला पढ़े हो ना, ओम्स लॉ। अरे जब 10th 11th में तो V/R करते थे, मगर इस बार हमारे में R भी और रेसिस्टेंस भी, रिएक्टेंस भी दोनों मिला के बनाते हैं जेड, इसलिए हमने जेड लिखा है यहाँ पे। तो I जो है
वो जेड। अब देखो इसमें क्या हो जाता है इस केस में कि इधर रेसिस्टेंस 0 हो गया है, इधर रेसिस्टेंस, इधर क्या हो गया रेसिस्टेंस, LV साइड पे देखो रेसिस्टेंस तो 0 है कि करंट क्योंकि फुल बह रही है। अब रेसिस्टेंस 0 है अगर, तो रेसिस्टेंस बराबर क्या होता है जरा बताओ, आर इक्विवेलेंट बराबर, अरे लाइट इधर लग जाओ, आर इक्विवेलेंट बराबर क्या होता है, आर इक्विवेलेंट बराबर नहीं सॉरी, जेड इक्विवेलेंट बराबर होता है आर इक्विवेलेंट प्लस जे एक्स ई क्यू। अब मैंने कहा भाई यार इधर 0 ही हो गया है, ओवरऑल सब मिला के इधर 0 ही हो गया है ज़्यादातर, तो ये अगर हम इसको हटा दें तो बचा क्या, एक्स इक्विवेलेंट बच रहा है। मतलब कहने का ये सेंस है कि जेड बहुत कम हो जाएगा, जेड कम हो जाएगा। अगर ये 0 हो गया तो जेड कम नहीं हो गया, अगर ये जोड़ रहा है तो जेड ज़्यादा था, और मान लो अगर ये 2 है और मान लो चलो रेसिस्टेंस 2 है अगर, ठीक है, तो अगर रेसिस्टेंस 2 है तो जेड, और ये मान लो कुछ मिला के 5 आ गया, तो अभी जेड 7 हो गया, 5 + 2। मान लो ये रेसिस्टेंस 2 नहीं है तो यही 5 ही बचा, तो जेड कम नहीं हो गया अगर रेसिस्टेंस कम हुआ, और जेड अगर कम हो गया तो करंट बढ़ गई। तो यही कहने का मतलब है कि जैसे जेड कम है तो थोड़े से वोल्टेज पर ही ओवरऑल इम्पीडेंस इस ट्रांसफार्मर का कम हो जाता है, तो थोड़े से वोल्टेज पर ही इस साइड में रेटेड करंट फ्लो कर जाती है। अब हाई दोनों साइड की रेटेड करंट होगी ना, जो ट्रांसफार्मर की दोनों वाइंडिंग होती हैं तो दोनों वाइंडिंग की रेटेड करंट होगी। ऐसा तो है नहीं कि सिर्फ LV साइड पे ही रेटेड करंट हो, मतलब प्राइमरी वाइंडिंग पे ही रेटेड करंट हो या सेकेंडरी वाइंडिंग पे ही रेटेड करंट हो, ऐसा नहीं होता है। रेटेड करंट दोनों साइड की होती है। तो इधर हम थोड़ा सा वोल्टेज अप्लाई करने पर भी ना ये वाला जो इसमें ना रेटेड करंट फुल फ्लो कर जाएगी। जैसे यहाँ पे एक पॉइंट लिखा है, अ लो वोल्टेज अप्लाइड टू प्राइमरी साइड या फिर हाई वोल्टेज साइड टिपिकली 5 to 10% ऑफ रेटेड वोल्टेज, क्योंकि थोड़े से ही वोल्टेज पर ही रेटेड करंट यहाँ पे आपकी फ्लो कर जाएगी। बस इतना सा आपको याद रखना है। क्यों फ्लो कर जाएगी थोड़े से ही वोल्टेज पर, बिकॉज ओवरऑल जो इम्पीडेंस है वो बहुत ही कम है, क्योंकि इधर रेसिस्टेंस 0 है, इधर रेसिस्टेंस 0 है। करंट फुल क्यों 0 है, क्योंकि शॉर्ट सर्किट है, फुल करंट बह रही है, करंट फुल बह रही है, इसका मतलब उसे को रोकने के लिए कोई है ही नहीं, और रेसिस्टेंस ही तो रोकता है करंट को आने जाने से, तो वो 0 है, तो ओवरऑल जेड 0 है, जेड इक्विवेलेंट 0 है। इस वजह से हमारा इधर थोड़ा सा हम वी देंगे तो हमारा वो, क्योंकि देखो यहाँ पे क्या हो रहा था, ये फॉर्मूलेस देखो तुम, जेड जब था तो डिवाइड कर रहा था तो कम हो जा रही थी हमारी करंट, बट इस टाइम देख लोगे अगर जेड मान लो बहुत कम हो जाएगा तो कम ही से डिवाइड करना पड़ेगा हमको, तो वैल्यू ज़्यादा आ जाएगी। एग्जांपल दिखाऊं, एक सेकेंड। फ्रेंड्स थोड़ा ये चीज़ समझो कि जो हम बोल रहे हैं आपको कि हमने, अरे तो ओपन सर्किट वाला खुल गया, हमने जब इस साइड को शॉर्ट किया तो इधर का रेसिस्टेंस ऑलमोस्ट 0 हो गया है, ये करंट फुल जा रही है, और इनवर्सली प्रोपोर्शनल होते हैं करंट और रेसिस्टेंस, ठीक। इधर का कम हुआ रेसिस्टेंस तो ओवरऑल इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस इसलिए कम हो जा रहा है क्योंकि इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस R1 R2 से ही आता है। तो मान लो चलो इधर R2 था, वो ऑलमोस्ट 0 हो गया, तो सिर्फ R1 ही तो बचा, वो तो कम हो जाएगा। और अगर R1 कम हो गया तो इम्पीडेंस का फॉर्मूला जो मैंने आपको डिराइव करवाया था, किस में डिराइव करवाया था इम्पीडेंस का फॉर्मूला, अरे जो रिफरिंग कर रहे थे उसमें R ऐड हो रहा था। अब R इक्विवेलेंट थोड़ा कम हो गया तो ये भी कम हो जाएगा, मगर पूरा कम नहीं होगा, 0 नहीं होगा, मगर कम हो जाएगा। तो इसके कम होने की वजह से ही इम्पीडेंस अगर कम हो गया तो इसकी वजह से हम थोड़ा सा भी वोल्टेज देंगे ना HV साइड पे, तब भी इधर रेटेड करंट फ्लो कर जाएगी। HV साइड की रेटेड करंट तो कम ही होगी, ये मानते होगी नहीं, तो थोड़ा सा वोल्टेज देने पे वो जो कम थोड़ी बहुत करंट है वो फ्लो कर जाएगी, हमें ज़्यादा वोल्टेज अप्लाई नहीं करना पड़ेगा इस कंडीशन में। अब ज़रा देखो कैसे, हमारा जो फॉर्मूला होता है ये होता है। तो मान लेते हैं नॉर्मल रेजिस्टेंस जो हमारा था, जब हमने शॉर्ट सर्किट कुछ भी नहीं किया टेस्ट के लिए, वो था 100 ओम। और जब हमने शॉर्ट सर्किट कर दिया, हमें जब टेस्ट हम परफॉर्म कर रहे हैं, तब मान लो जेड आर वार घटवटा के सब जेड जो हो गया 10 ओम, मैंने बोला ना कम हो जाता है। और हम मान लो वोल्टेज अप्लाई कर रहे हैं 10 ओम इधर भी, और वोल्टेज अप्लाई कर रहे हैं 10 ओम इधर भी। हमने जब इधर अप्लाई किया 10 ओम तो आई कितना आएगा, V है 10, जेड है 100, तो ये कितना हो गया 0.1। और इधर आई कितना आएगा, V भी है 10, जेड भी है 10, दोनों कट गए, आ गया 1। करंट किस में ज़्यादा मिल रही है, इस केस में, किस केस में, इस केस में ज़्यादा मिल रही है। तो इम्पीडेंस कम हो जाने पर ही, कम वोल्टेज देने पर भी हमें उतनी करंट मिल जाती है। तो यहाँ इम्पीडेंस ज़्यादा है, उतनी ही वोल्टेज दे रहे तो कितनी कम करंट मिल रही है। और ये देखो पूरा कितना ज़्यादा करंट मिल रही है, वही 10 गुना करंट मिली। तो यही कह रहे हैं कि जब इम्पीडेंस ओवरऑल लो जाता है ट्रांसफार्मर का इक्विवेलेंट इम्पीडेंस, उससे हमें कम वोल्टेज पर भी रेटेड करंट
फ्लो कर जाती है। बस यही था आपका, ये ख़त्म हो गया आपका एससी शॉर्ट सर्किट टेस्ट। इसके नोट्स एक बार देख लो, ऐसे दिखा देते हैं, ऊपर से नीचे तक ऐसे ऐसे चलते 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 और नीचे और नीचे और नीचे और नीचे। जो चीज़ नहीं समझ में आएगी कमेंट करना, हम दोबारा ट्राई करेंगे इसको समझाने का। तो उन्होंने यही बोला है कि लो वोल्टेज जो अप्लाई करते हैं जब हम इधर साइड पे, उससे भी हमारी टिपिकली 5 से 10% ऑफ रेटेड वोल्टेज, मतलब वो रेटेड वोल्टेज का 5 से 10% वोल्टेज होती है, उसी में हमारी रेटेड करंट फ्लो हो जाती है। बस ये आपका ख़त्म है। इसका जो ये देखो इसके फॉर्मूले हैं वो बता दे ज़रा। इधर देखो लिखा है कि एज द आयरन लॉस और कोर लॉस इज़ द फंक्शन ऑफ वोल्टेज। कह रहे कि जो आयरन लॉस और कोर लॉस है ना वो वोल्टेज की वजह से होते हैं, और इसमें तो हम वोल्टेज बड़ी कम है तो वो कोर लॉस इसमें नेग्लिजिबल होगा, तो उसे हमें कंसीडर नहीं करना है। इसमें करंट वाला सिस्टम ज़्यादा है, इसलिए इससे कॉपर लॉस पता चलेगा। ओपन सर्किट से कोर लॉस पता चलता था और शॉर्ट सर्किट से कॉपर लॉस पता चलेगा। तो उसमें ओपन सर्किट में वॉटमीटर की रीडिंग क्या दे रही थी, कोर लॉस। इसमें शॉर्ट सर्किट में वॉटमीटर की रीडिंग क्या देगी, फुल लोड कॉपर लॉस देगी। एमीटर रीडिंग क्या दे रही थी उसमें, नो लोड करंट, क्योंकि नो लोड ही था ना, वो ओपन सर्किट था, तो इसमें शॉर्ट सर्किट करंट देगी। और वोल्ट मीटर क्या रीड करेगा, जो हम वोल्टेज अप्लाई कर रहे हैं, मतलब शॉर्ट सर्किट वोल्टेज। शॉर्ट सर्किट टेस्ट में जो वोल्टेज अप्लाई किया जाता है उसे शॉर्ट सर्किट वोल्टेज बोलते हैं। ठीक है, ओके, ये समझ गए ना। वॉट मीटर रीडिंग या फिर कोर फुल लोड कॉपर लॉस डिनोट करेंगे WSC से, और एमीटर रीडिंग यानी करंट जो देगा वो शॉर्ट सर्किट करंट, और VS जो वोल्ट मीटर है वो क्या रीडिंग देगा, वोल्टेज, शॉर्ट सर्किट वोल्टेज। ठीक है, फॉर्मूला देख लेते हैं। WSC का हो जाएगा क्या, पावर लॉस कैसे दिखाते हैं, I²R। तो करंट कौन सी है इसमें, I²SC, और R कौन सा है, R इक्विवेलेंट। करंट कौन सी है, ISC करंट, VSC वोल्टेज। इसी सर्किट से हमारे फॉर्मूले आ जाएंगे। ये एक फॉर्मूला रेडी हो गया। यहाँ से तुम R इक्विवेलेंट निकाल लो, WSC बाई I²SC। नोट्स में मिल जाएंगे फॉर्मूले। ये सब तो भाई 10th वाला है, बस केवल टर्म चेंज हुए सिर्फ, और कुछ नहीं। ये पावर ही है बेसिकली, पावर लॉस है, ये पावर लॉस है ना, ये पावर है, वॉट में जाएगी। ये रेसिस्टेंस है, ओम्स में जाएगा। और आर इक्विवेलेंट क्या है, आर इक्विवेलेंट रेसिस्टेंस, इक्विवेलेंट रेसिस्टेंस ऑफ द ट्रांसफार्मर रेफर टू एनी पर्टिकुलर साइड। प्राइमरी साइड में रेफरिंग हो सकती है, सेकेंडरी साइड में रेफरिंग हो सकती है। ठीक है, और जेड जो मैंने आपको फॉर्मूला बताया था अभी कि I बराबर V/Z होता है, तो यहाँ से जेड बराबर क्या हो जाएगा, जेड बराबर हो जाएगा V/I हो जाएगा। V हो जाएगा, शॉर्ट सर्किट है इसलिए VSC, और करंट भी शॉर्ट सर्किट है इसलिए, क्योंकि शॉर्ट सर्किट का सब लेंगे ना, टेस्ट वही है, और इसलिए एक फॉर्मूला रेडी हो जाता है आपका ZSC बराबर VSC/ISC, ओम्स में रहेगा। ओके, ठीक है। और ZSC को क्या लिखते हैं, इम्पीडेंस बराबर क्या होता है, ZSC बराबर होता है R इक्विवेलेंट प्लस JX इक्विवेलेंट। यहाँ से ZSC का एक और फॉर्मूला आएगा, R इक्विवेलेंट का इसका मॉडुलस। ये देखो इमेजिनरी नंबर है ना, ये रियल नंबर, ये इमेजिनरी नंबर, J लग गया इसमें, और X इक्विवेलेंट का स्क्वायर होल अंडर रूट। ये फॉर्मूला हो जाएगा ओम्स में। यहाँ से आप X इक्विवेलेंट जब निकालोगे तो ये हो जाएगा आपका अंडर रूट में ZSC का स्क्वायर। जेड इक्विवेलेंट भी लिख सकते हो इसको, जेड इक्विवेलेंट भी लिख सकते हो, ऐसा कुछ नहीं है, जेड इक्विवेलेंट भी लिख सकते हो, ZSC भी लिख सकते हो, माइनस R इक्विवेलेंट का स्क्वायर। ये सब इधर उधर करके ले जाओ तो ये जाएगी, और ये अंडर रूट में। ये सब अभी नोट्स में मिल जाएगा। आपका एससी टेस्ट खत्म होता है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय, थैंक यू, टेक केयर।